एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का आज है डे नंबर 59 और आज मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट है, कई बार हम उसमें स्ट्रगल करते हैं, तो आज मैं उसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, वीडियो को एंड तक देखना और एक एक पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो एक सेट का एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पर लिया है और उसी के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये एक पाइपलाइन का नेटवर्क है। So the following network gives the flow of water supplied from the storage tank A to the tanks B, C, D, E and F. तो A storage tank है, उससे आप सप्लाई करो B, C, D, E and F इन साइड्स पर, राइट। और थ्रू पाइपलाइंस आप इसको यू कैन से सप्लाई कर रहे हो। So the supply of water is such that at each of the tanks B, C, D and E, only after the tank is full, water is passed on to the next tank connected to it. जब आप सप्लाई करोगे, जैसे ए से बी आपने सप्लाई किया लेट से 800 लीटर सपोज, तो पहले ये 600 वाली जो कैपेसिटी है ये फुलफिल होगी यहाँ पर, जो रिक्वायरमेंट है टैंक बी की, उसके बाद वो आगे फ्लो होगा, राइट। नाउ द कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 1000 किलोलीटर्स। द वैल्यूज अलोंग साइड ईच टैंक गिव्स द रिक्वायरमेंट इन किलोलीटर्स एट ईच टैंक। तो बी की रिक्वायरमेंट 600, ये सब हमने नंबर्स यहाँ पर देख लिए हैं। The direction of flow of water is indicated by arrows, right? The slack in a pipeline is the additional flow required to bring it to full capacity. देखो slack वाला जो word है उसको इस टाइप से समझिए आप, जैसे एक पाइपलाइन की कैपेसिटी है 1000 किलोलीटर्स। अगर इस पाइपलाइन में 800 किलोलीटर फ्लो कर रहा है, तो अभी आपको कितना और इससे फ्लो करना पड़ेगा सो दैट इस पाइपलाइन की जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है वो मैट हो जाए। तो पाइपलाइन की कैपेसिटी है 1000, अभी 800 फ्लो कर रहा है, मतलब 200 और फ्लो करा सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फ्लो रिक्वायर्ड है, एडिशनल फ्लो रिक्वायर्ड, उसी को क्या कह रहे हैं, स्लैक। ओके, आई होप ये टर्म आप समझ गए हैं, राइट। स्लैक बेसिकली जितना एम्प्टी है वो आप ऐसा समझो। अगर 1000 फ्लो हो सकता है और आप 800 फ्लो करा रहे हो, तो बाकी का जो 200 बचा वो स्लैक है, राइट। नाउ आप चलते सीधे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द मिनिमम फ्लो इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग टैंक्स ए एंड सी। ए एंड सी में मिनिमम फ्लो कितना होना चाहिए। ओके, देखो इसको टैकल करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। ये देखो स्टोरेज टैंक से टोटल कितना आपको सप्लाई करना है। तो टोटल कितना सप्लाई करना है, मतलब कि सभी की रिक्वायरमेंट को आपको ऐड करना है। ये 600 है प्लस 550 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 450। तो पहले 600 और ये 500 हुआ 1100 और ये 700 हुआ 1800 हो गया। बाकी 550 और 450 हुआ 1000। तो 1800 प्लस 1000 मतलब हमें जो टोटल फ्लो कराना है वो कितना कराना है, 2800 किलोलीटर। टोटल फ्लो जो हमें कराना होगा यहाँ से, राइट। टोटल फ्लो इज इक्वल टू 2800 किलोलीटर्स, राइट। इससे सारे जो टैंक्स हैं सबकी कैपेसिटी मैट हो जाएगी। ये बात समझ आ गई। अब देखो 2800 किलोलीटर आपको फ्लो कराना है, राइट। तो स्टोरेज टैंक से कितनी पाइपलाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर ये आप फिगर आउट करो। तो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सी है, ए से बी, ए से सी और ए से डी। क्या इन्हीं में से किसी पाइपलाइन के अराउंड हमारा क्वेश्चन है, राइट। ये समझे एक बात। तो क्वेश्चन में यही पाइपलाइन मेंशन की है, ए एंड सी। दैट मींस हमें इस वाली पाइपलाइन को टारगेट करना है और इसमें फ्लो क्या चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। तो अगर इसमें आप मिनिमाइज करना चाहते हो, यहां से तो आपको 2800 किलोलीटर सप्लाई करना ही है एनी हाउ, और आप ए से सी में मिनिमाइज करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दोगे और यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दोगे। मैक्सिमम कितना करा सकते हो, 1000 यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटी 1000 है, और 1000 यहाँ पर। और उस केस में ए से सी इस पाइपलाइन में कितना फ्लो होगा, 800, राइट। बस एक बार देख लो, क्या ए से बी वाली पाइपलाइन 1000 हैंडल कर सकती है, मतलब बी में 600 कंज्यूम होने के बाद क्या 400 आगे मूव फॉरवर्ड हो सकता है, यस। क्योंकि यहाँ पर ये वाला टैंक है, फिर ये वाला टैंक भी बी के थ्रू आ सकता है, तो मतलब यहाँ पर पॉसिबल है। ऐसे ही आप देख लो डी के लिए, जो ए से डी 1000 है, 450 यहाँ पर कंज्यूम हुआ, आगे 700 वाला भी तो है, तो उसमें जो बचा हुआ है 550 वो आगे
फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल बात बन जाएगी। दैट मीन्स हम ए से सी में राइट मिनिमम 800 फ्लो कराएंगे। ओके, तो क्वेश्चन 1 का हमारा आंसर कितना आ गया 800। आई होप ये क्लियर है, राइट। ओके, क्वेश्चन 2 पर चले। ये क्वेश्चन है स्लैक के अराउंड, राइट। क्वेश्चन ने पूछा है मैक्सिमम स्लैक किस पाइपलाइन में जो बी एंड ई को कनेक्ट कर रही है। सो जो पाइपलाइन बी एंड ई को कनेक्ट कर रही है उसमें आपको मैक्सिमम स्लैक बताना है। ओके, देखो अगर आपको स्लैक मैक्सिमाइज करना है, आप स्लैक एंड फ्लो को इनवर्सली कंसीडर कीजिए। स्लैक को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स आपका फोकल पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपको फ्लो को मिनिमाइज करना है। जो फ्लो है इस पाइपलाइन के थ्रू बी एंड ई के थ्रू उसको आप मिनिमाइज करने का टारगेट रखो। जैसे ही फ्लो मिनिमाइज होगा स्लैक ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, तो अगर आप मिनिमम करना चाहते हो, देखो बी से ई में मिनिमम करना चाहते हो तो कैन वी से कि ए से बी में ही मिनिमम होना चाहिए कि बी, क्योंकि बी एंड ई में जो फ्लो है वो ए एंड बी का ही बचा हुआ पार्ट है, राइट। तो फ्लो होगा। अब देखो अगर आप ए एंड बी, अब हमारा क्वेश्चन किसके अराउंड हो गया कि हमें ए एंड बी को मिनिमाइज करना है, ए एंड बी का फ्लो। ए एंड बी का फ्लो मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, अगेन देखो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सी पाइपलाइन से, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी। अगर आप यहां पर मिनिमाइज करना चाहते हो तो ए से सी और ए से डी इसमें मैक्सिमाइज कर दो। मैक्सिमम अगेन यहां से 1000 कर सकते हो और यहां से भी 1000, इन दोनों से मैक्सिमम किया तो ए से बी में कितना बचा 800। मतलब इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। अभी जो 800 है वो बी पर यूज हुआ 600, यहां पर कंज्यूम हो गया, तो आगे बी टू ई कितना फ्लो हो पाएगा 200। बात समझ आई, बी से ई 200 फ्लो हो पाएगा, राइट। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। 200 फ्लो हुआ। किसी पाइपलाइन की कैपेसिटी 1000 लीटर है और उससे 200 लीटर किलोलीटर फ्लो हो रहा है, तो उसमें स्लैक कितना है, तो एडिशनल फ्लो बताओ। उस पाइपलाइन को उसकी फुल कैपेसिटी तक लाने के लिए एडिशनल फ्लो कितना चाहिए। 1000 कैपेसिटी है, 200 फ्लो करा रहे हो तो बचा कितना 800, 800 उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट है एडिशनल फ्लो की, तो वही क्या होगा स्लैक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 800, राइट। नाउ इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज द मिनिमम स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग टैंक्स सी एंड ई। जो सी एंड ई को कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर मिनिमम स्लैक आपको बताना है। अगेन अगर स्लैक को मिनिमाइज करना है तो क्या करें, स्लैक एंड फ्लो इनवर्स होते हैं एक दूसरे का, तो यहाँ पर आप फ्लो को मैक्सिमाइज करोगे, फ्लो को मैक्सिमाइज आपको करना है, राइट। फ्लो को मैक्सिमाइज करना है सी एंड ई के थ्रू। ओके, अच्छा सी एंड ई किससे कनेक्टेड है, सी एंड ई पाइपलाइन किससे कनेक्टेड है। अगर मैं स्टोरेज टैंक से बात करूं तो स्टोरेज टैंक है ए, सी टू ई में जो फ्लो होगा वो ए टू सी वाला ही फ्लो है रिमेनिंग। ओके, अगर आप यहां पर मैक्सिमाइज करना चाहते हो फ्लो को तो दैट मीन्स आपको यहां पर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ए टू सी में। ये बात हमें समझ आ गई बिल्कुल। तो ए टू सी में मैक्सिमाइज कर दो, वो है 1000, वो नंबर तो 1000 है, ए टू सी में आपने 1000 फ्लो करा दिया। ओके, अगर ए से सी में 1000 हुआ तो 500 तो यहां पर कंज्यूम हो गया, फाइन, वो कोई इश्यू नहीं है। ये ए टू सी 1000 हमने फ्लो कराया, 500 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 500। अब वो 500 आपका टारगेट क्या है कि सी टू ई मैक्सिमम फ्लो हो। अब देखो सी के पास 500 है, वो मतलब आगे उसको फ्लो करना है। सी से दो पाइपलाइंस कनेक्टेड हैं, एक जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है यहाँ पर, इसके थ्रू आपको मैक्सिमाइज करना है। तो जो दूसरी है सी टू एफ उसके थ्रू मिनिमाइज कर दें। मिनिमम नंबर तो 0 होगा, एक बार देखें 0 को फिर वेरीफाई करेंगे। अगर मैं यहां से 0 कर दूं और यहां से 500 फ्लो कर दूं, बस मुझे ये देखना है ये जो 700 है इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी क्या। तो इसकी 700 की रिक्वायरमेंट यहां से फुलफिल आप कर सकते हो और यहां से फुलफिल आप कर सकते हो। कैसे, देखो सी से ई 500 जा रहा है, ई की रिक्वायरमेंट 550 है, उसको 50 और एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मैं यहाँ से 1000 भेजूं, सपोज 1000 मैंने यहाँ से भेजा, 600 बी पर चले गया, 400 इधर फ्लो हुआ, 400 में से ई के पास सिर्फ 50 और चाहिए था, तो दैट मीन 350 यहाँ पर आ गया, ये 350 गया एफ के पास। ओके, इसको 350 और चाहिए, यहाँ से अगर हम 800 भेजते हैं, 800 तो भेजना ही पड़ेगा,
450 यहाँ पर कंज्यूम हुआ, बाकी का 350 आगे चले गया, तो 350 प्लस 350 700 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मतलब ये केस बिल्कुल वैलिड केस है। अच्छा, C2F जीरो से मिनिमम तो नहीं कर सकते ना, जीरो ही मिनिमम है, तो C2E मैक्सिमम कितना है हमारा 500। अब फ्लो मैक्सिमम 500 है, तो स्लैक मिनिमम कितना है, मिनिमम स्लैक वो भी 500 हुआ, राइट, क्योंकि 1000 कैपेसिटी है, 500 फ्लो कर रहा है, तो बाकी का 500 आ गया स्लैक में। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ द पाइपलाइन कंटेनिंग C एंड F इज अंडर रिपेयर, C एंड F वाली जो पाइपलाइन है वो अंडर रिपेयर है, is the minimum quantity of water that needs to be sent through it so that the requirement at all the tanks is met। देखो अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया बिल्कुल उसी का रेप्लिका है ये, उसी से आप बात बना सकते हो। आंसर कितना आ गया हमारा, जीरो। मतलब जीरो फ्लो करा के भी, C2F के थ्रू जीरो भी आप अगर फ्लो करा रहे हो तो भी F की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। C एंड F अंडर रिपेयर है, उससे मिनिमम कितना आपको फ्लो कराना पड़ेगा, आपका आंसर जीरो है, क्योंकि अभी जीरो वाला केस हमने बनाकर देखा, बिल्कुल वो वैलिड केस था, राइट। तो जो क्वेश्चन 3 में ही हमने सॉल्यूशन किया, सिर्फ उसी का एक्सटेंशन है क्वेश्चन 4 का आंसर, और हमारा आंसर क्या है वहां पर, जीरो, राइट। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया हमारा जीरो। अब 5 जो है वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लैक इन ऑल द पाइपलाइंस कंबाइंड, सभी पाइपलाइंस को कंबाइन करके मैक्सिमम स्लैक कितना है। पहले इसका मैं रॉन्ग आंसर आपको बता देता हूं, आपको वो डेफिनेटली अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो आंसर आपको ऑप्शन ए पर मिलेगा, और आंसर क्या होगा, देखो हमें ए से टोटल फ्लो कितना कराना था, 2800, यही फ्लो कराना था हमें ए से, राइट, 2800 हमें ए से फ्लो कराना था। ओके, कितनी पाइपलाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो टोटल पाइपलाइन से 8 है उनकी कैपेसिटी कितनी है, 8000। 8000 फ्लो हो सकता है, फ्लो हो कितना रहा है, 2800, तो हमारे स्लैक का आंसर आ जाता है 8000 माइनस 2800, और ये बन जाता है हमारा 5200। ये आपको ऑप्शन ए पर मिलेगा, और ये आंसर यहां पर रॉन्ग है, राइट। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये आंसर गलत क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करूंगा, राइट। देखो ये जो 5200 हमारा स्लैक आया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फ्लो है वाटर का, जैसे यहाँ पर आपने अगर 1000 फ्लो कराया यहाँ से, सपोज 1000, क्या ये 1000 सिर्फ इसी पाइपलाइन से फ्लो हुआ, या इस 1000 का कोई और पार्ट किसी दूसरी पाइपलाइन से भी फ्लो हो रहा है, इतना सी तो आपको समझना है। अगर ये 1000 सिर्फ यहीं पर है, आगे फ्लो नहीं हुआ, तब तो मेरा आंसर 5200 करेक्ट है, बट अगर इस 1000 का कुछ बचा हुआ पार्ट आगे भी फ्लो हो रहा है, तब मेरा आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ मैं दो ही पाइप का एग्जांपल लेता हूं, दो ही पाइपलाइन का, A to B एंड B to E। अगर मैं सिर्फ इन दो पाइपलाइन का एग्जांपल लूं, राइट, तो मेरा आंसर करंट मेथड से क्या होना चाहिए, इन दो पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है वो है 2000 कैपेसिटी है, राइट, और मुझे रिक्वायरमेंट है एक जगह 600 की और एक जगह 550 की, ये मुझे रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। मतलब टोटल फ्लो मुझे ए से कराना होगा 600 और 550 का सम, और 2000 दोनों की कैपेसिटी है सम की, राइट। तो ये मेरा आंसर यहां से आ जाएगा स्लैक का, 2000 में से 600 और 500 1150 जाएगा, तो 850 मेरे पास स्लैक आ गया। अब मैं एक बार वेरीफाई कर लूं कि आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। ओके, देखो हमने ए से भी 1000 अगर फ्लो कराया, राइट, 1000, तो इस पाइप का स्लैक कितना हुआ, इस पाइपलाइन का जीरो, इसमें तो पूरा 1000 फ्लो हो रहा है, इसमें कोई स्लैक नहीं है। ओके, ये जो 1000 है वो यहाँ पर बी पर कंज्यूमर 600, तो उसका बाकी 400 यहाँ पर गया, बाकी का 400 उसका बी से ई में फ्लो हुआ, यहाँ पर स्लैक कितना है, 400 अगर फ्लो हो रहा है दैट मीन्स 600 स्लैक है। कहां मैच हो रहा है हमारा आंसर, 600 और ये 850 था। अगर हम ये वाला लॉजिक फॉलो करते हैं 8000 माइनस 2800, तो हमारा आंसर 850 आना चाहिए, बट अगर अभी ऐसे एग्जांपल से देख रहे हैं तो हमारा आंसर 600 आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमने आंसर निकाला है 5200, इस आंसर में क्या एजम्पशन लिया है कि जो 1000 है वो सिर्फ ए से बी में फ्लो हो रहा है,
या कोई भी अगर अमाउंट ऑफ वाटर है वो अगर ए से बी में ऐसे दिख रहा है तो सिर्फ उसी पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है, उसका बचा हुआ पार्ट आगे फ्लो नहीं हो रहा। हमने ये कंसिडर कर लिया गलती से, ओके, विच इज रॉन्ग, वो तो आगे भी फ्लो होगा। अब इस चीज को जो हमने यहाँ पर गलती की है उसको करेक्ट कैसे करेंगे, राइट? तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप क्या चाहोगे, आपको फ्लो तो एट द एंड 2800 ही कराना है, वो तो फिक्स है। टोटल तो आपको 2800 ही ए से बेसिकली डिस्पेंस करना है काइंड ऑफ, ठीक है। ए से 2800 आपने निकाल के छोड़ दिया, अब वो अपने अपने पाइपलाइन में चले जाएगा, राइट? और सभी की कंडीशन जो सभी की रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी, ये हमें देखना है, ओके। अब देखो आप क्या चाहोगे, जैसे ये 700 की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करानी है, हम लोग क्या चाहेंगे, क्योंकि स्लैग को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि हर एक पाइपलाइन के थ्रू मिनिमम से मिनिमम फ्लो हो, तभी तो स्लैग उनमें मैक्सिमम होगा, ओके। तो हर एक पाइपलाइन में मिनिमम से मिनिमम फ्लो कब आएगा, जब जो हमारा ए से डिस्पैच हुआ वो कम से कम पाइपलाइंस को कवर करे, कम से कम पाइपलाइंस के थ्रू वो जाए हमारी साइट्स तक, तभी तो फ्लो हमारा मिनिमम होगा ना। फ्लो मिनिमम स्लैक मैक्सिमम, तो ये टारगेट करो कि अगर ये 700 आपको फिल कराना है यहाँ पर, तो उस 700 को कहां से लेकर आ सकते हो, एक तरीका है आप ए से बी, फिर बी से ई, और फिर ई से एफ, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ए से सी, सी से ई और ई से एफ। तीसरा तरीका है ए से सी और सी से एफ। चौथा तरीका है ए से डी और डी से एफ। तो आप ये 700 कहां से फिल करोगे, जहां से वो मिनिमम नंबर ऑफ पाइपलाइन कवर करके आया, तभी तो हमारा फ्लो मिनिमम होगा। वो कम से कम पाइपलाइन के थ्रू जाए, मतलब कि हमारी ज्यादा पाइपलाइंस खाली रह जाए, ये तो चाहते हैं ना, ज्यादा पाइपलाइंस खाली मतलब कि हमारा स्लैग मैक्सिमम, ऐसे आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो इस 700 को अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप पहले जो 3 वाले रूट्स थे, मतलब आप क्या चाहोगे, यहां से ऐसे आ रहा है और ऐसे, तो यहाँ पर 0 हो जाए बेसिकली, ये तो चाहोगे ना, क्योंकि 700 वाला अगर आपको फिल करना है तो ए टू सी, सी टू एफ, या फिर ए टू डी, डी टू एफ, तो यहाँ पर आप 0 कर दो, फाइन। ये वाला 0 कि हमारा ई से एफ कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ई से एफ वाली पाइपलाइन एकदम खाली है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर हम ई का ये 550 है, अगर इसको आप फिल कराना चाहते हो ई का 550, तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, 2 ही पाइपलाइन आप कवर कर रहे हो तो दोनों ही कवर करोगे। जैसे ए टू बी, बी टू ई, या तो यहां से चले जाओ, या फिर ए टू सी, सी टू ई, यहां से चले जाओ, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, राइट। बट आप ई टू एफ 0 चाहते हो, ई टू एफ अगर आपको 0 चाहिए तो आप देखो ध्यान से, ए टू बी एंड बी टू ई, अगर आप यहां से 1000 कराते हो, सपोज यहां से 1000 हुआ तो बी पर 600 यूज हो गया, यहां पर आगे फ्लो हुआ 400, राइट। अब ये 400 हो गया है, ई के 550 चाहिए था, तो यहां से आपको 150 फ्लो कराना है, राइट, यहां से आपको 150 चाहिए ही। ई की फुलफिल हो गई रिक्वायरमेंट, बी की फुलफिल हो गई, ओके। अब मिस एफ को 700 भेजना है, सी का 500, अच्छा ठीक है। ए टू सी और सी टू एफ कितना भी चलेगा, क्योंकि सी टू एफ हमारा यूज हो जाएगा, और बाकी सी टू ई में 150 चाहिए ही, तो यहां से भी आप 1000 भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से जो मिनिमम वाला होता है 800 वो भेज दो, उल्टा भी करोगे तो भी सेम चीज है, क्योंकि अब ए टू एफ तो इक्वल नंबर ऑफ पाइपलाइन है, चाहे आप ए टू सी, सी टू एफ जाओ, चाहे आप ए टू डी, डी टू एफ जाओ, एक ही बात है, ओके। अब ए टू सी आपने 1000 भेजा, सी टू ई 150 गया, तो बाकी, और 500 सी पर यूज हो गया, तो बाकी यहां पर कितना गया, 350, राइट। ऐसी ए टू डी 800 गया है, 450 डी पर यूज हो गया, तो बाकी का 350 आगे फ्लो हो गया, ओके। अब देखो इस केस में आप स्लैग फाइंड करो, और वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम स्लैग, ओके। तो पहले देख लो फ्लो कितना है टोटल, 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 800 2800 3200, इन दोनों का ऐड किया 3700, और ये 350 4050, तो जो टोटल फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 4050, जबकि हम लोग क्या काउंट कर रहे थे 2800। बात समझे कहां पर गलत हुआ है ना, ठीक है। 4050 टोटल फ्लो हो रहा है करंटली, जो फ्लो हो रहा है इन पाइपलाइन से, राइट। और 8 पाइपलाइंस थी, उनकी कैपेसिटी है 8000, तो 8000 में से अगर आप 4050 माइनस कर दो तो जो फ्लो हो रहा है करंटली
बाकी का बचा हुआ सब क्या होगा, स्लैक। तो आंसर आ जाएगा 3950। ओके, तो रॉन्ग आंसर से बचना, राइट, वहां पर 5200 आपको ऑप्शन ए मिलेगा, उससे आपको बचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा 3950। ओके, अब आपको इसी क्वेश्चन में लॉजिक लगाकर समझना है कि मैक्सिमम स्लैक की जगह अगर मिनिमम स्लैक पूछा जाएगा तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। मिनिमम स्लैक या आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना कैसे आपको मिनिमम स्लैक यहाँ पर फाइंड करना है। थोड़ा सा हिंट में दे रहा हूं, जो आपने यहाँ पर मैक्सिमम स्लैक के लिए किया है जस्ट उसका उल्टा सोचना है। जैसे हमने क्या बोला, मैक्सिमम स्लैक के लिए अगर आपको 700 वाली ये जो टैंक है इसको फुल करना है तो उसमें हमने मिनिमम नंबर ऑफ पाइपलाइंस का यूज किया। जब हमें मिनिमम स्लैक फाइंड करना होगा मतलब कि मैक्सिमम फ्लो, तो ये 700 वाला जो वाटर है आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइंस को कवर करके आगे बढ़े, सो दैट हमारा फ्लो मैक्सिमम आ जाए और उससे हमारा स्लैक मिनिमम आ जाए। एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका पूरा जो पाइपलाइन टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे कवर आपके यहाँ से हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे या फिर मैं कमेंट में वहीं पर आपका आंसर कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।